अस्सलाम वालेकुम यार, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और आज के मेरे ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है खाना बनाने से, क्योंकि मैंने जाना था अम्मी के घर। वहाँ पर मुझे किसी काम से जाना पड़ जाता है और मुझे लेज़र सेशन भी लेना था और साथ में किसी काम से भी जाना था। तो ये जो है मैं बना रही थी करेले और एक साइड पे टिंडे, और जो बीच में बन रहा था चिकन वो बना था, वो मैंने करेलों के लिए बनाया हुआ था। क्योंकि मैं ये चिकन का जो इसका बैटर है वो अलग से बना लिया था, मतलब जो इसका सालन था, और करेले और प्याज अलग से एक साइड पर फ्राई कर लिए थे। उससे ये होता है कि मतलब करेले को पकने में थोड़ा सा टाइम लगता है और फिर चिकन बहुत ज़्यादा गलता नहीं है। इसके साथ साथ ये हमारे अपने दरख्त के अमरूद, माल्टे या फ्रूटर जो भी कहते हैं आप मुझे कमेंट में बताएं अगर आप में से किसी को भी पता हो कि इसे क्या कहते हैं। और साथ में लीमू माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ज़्यादा होते हैं यहाँ पर। और ये बन रहे थे करेले ये एक साइड पर ये इसका था चिकन का सालन, वो बन चुका था और करेले मैं पका रही थी प्याज के साथ, और साथ में ये टमाटर, और टमाटर में मैंने सारा मसाला डाल दिया था। बहुत ही सिंपल सी और इजी सी रेसिपी है, लेकिन बहुत मुझे अच्छे लगते हैं करेले चिकन में बने हुए। और ये माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत बहुत माशाल्लाह प्यारे लग रहे थे। और ये हमारे घर में ही हुआ है सब्ज़ धनिया, ये भी माली को कहा के तोड़ के दे दें, वो भी तोड़ दिया। और साथ में ये जो मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट बनाया था माशाल्लाह माशाल्लाह इस बार बहुत मेरा चला है और ख़राब भी नहीं हुआ। और बस बहुत बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है अगर बना के रख लेना हम। और इसमें फिर मैंने वो चिकन का जो मसाला बनाया था वो भी इसके अंदर डाल दिया, और साथ में टमाटर भी पीस लिए थे ग्राइंडर में, वो भी डाल दिया, और साथ में हल्दी, सुरख मिर्च और नमक ये भी डाल दिया, और उसके साथ साथ हरी मिर्चें भी डाल दी, और बहुत मज़े के बने थे। और ये मैं निकल चुकी थी इस्लामाबाद के लिए, क्योंकि मैंने जाना था अम्मी के घर। और साथ में हमारे पास आए थे चॉकलेट, क्या तो चॉकलेट रहे थे, लेकिन खैर चॉकलेट ऊपर इतना सा लगा हुआ था, अंदर खजूर और उसके अंदर बादाम था। तो मुझे लगा शायद डिफरेंट टेस्ट होगा, लेकिन तकरीबन सेम ही था इसका टेस्ट, कोई इसमें डिफरेंस नहीं था। और ख़ैर जिसने भी दिए थैंक यू, और काफ़ी अच्छे भी थे, मज़े के भी थे। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें। और आप मुझे सजेशन भी दे सकते हैं कि मुझे क्या इम्प्रूवमेंट करनी है। अच्छा, अगर वॉइस ओवर की बात करें तो ये इतने मज़े का वो लगा हुआ था इस पर, तो इसलिए इसकी मैंने वीडियो बनाई। इतने मज़े की इस पे पोइट्री होती है, मतलब दिल को लग जाती है, इतनी मज़े की होती है। और ये हमने किसी काम से जाना था। अच्छा, मैं वॉइस ओवर की बात करी थी, अगर आप लोग को मेरी वॉइस ओवर का कोई इशू है तो मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ कि मैं मतलब इम्प्रूवमेंट ला सकूँ, लेकिन इससे ज़्यादा पॉसिबल नहीं होता मेरे लिए। और ये मैंने घर आते हुए लिए थे गोलगप्पे, और मेरे हस्बैंड मुझे अच्छे, ये देखिए किचन में से मुझे डांट रहे थे, अच्छा खासा मुझे डांटा। मैंने क्या खाने देना कहते नहीं, तबीयत ख़राब हो जाएगी, स्टमक का इशू हो जाएगा, हर चीज़ खा लेती हूँ ये वो खुद कुछ खाते नहीं है, तो उन्हें लगता है कि बस कोई भी ना खाए, क्योंकि इससे हेल्थ इश्यूज़ जो होते हैं वो बन जाते हैं। लेकिन वाकई अच्छी बात भी है, हेल्दी खाना चाहिए, लेकिन कभी कभी चीटिंग कर लेनी चाहिए, खैर कोई बात नहीं। और इतने मज़े के होते हैं ना। अच्छा, I8 मरकज़ में ये मिलते हैं, अगर सॉरी I8 मरकज़ नहीं, मुग़ल मार्केट में ये मिलते हैं। अच्छा, तो जो लोग I8 से हैं तो उनको पता होगा कि वहाँ पर मिलते हैं और बहुत मज़े के होते हैं। और ये मैं अम्मी के घर जा रही थी, मैंने वहाँ पे कोई वीडियो नहीं बनाई, क्योंकि पिछली बार जो थोड़ी बहुत बनाई थी वो भी मतलब कहा कि ना बनाया करो वीडियोस, अच्छा नहीं लगता। तो बस फिर मैंने रास्ते की बनाई, और पूरा रास्ता बहुत खूबसूरत है, बहुत ज़्यादा। इतनी ग्रीनरी और इतनी फसलें हुई थी, पता नहीं कौन से फसल का टाइम था मुझे नहीं पता, लेकिन बहुत बहुत प्यारा व्यू होता है। और ये जब मैं वापस आई हूँ तो सीधा हम गए फ्रेंड्स पर, नहीं सीधे उसके बाद नहीं, उसके अगले दिन। अच्छा, ये फ्रेंड्स पर लगी थी सेल, हमें मैसेज आया था कि फ्रेंड्स पर सेल लगी है, सिर्फ़ और सिर्फ पिंडी में, फैज़ाबाद में जो है उस पर सेल लगी थी। तो मैंने लेनी थी आयरन, और माइक्रोवेव भी हमने लेना था, तो इसलिए हमारे यहाँ पर हमने बहुत सा सामान देखा, और मेरे हस्बैंड बता रहे थे ये ले लो ये ले लो। मैंने कहा नहीं, हमने लिया हुआ ऑलरेडी, इतना सामान हम ले चुके हैं फ्रेंड्स से। अगर आपने मेरे पिछले व्लॉग्स देखे होंगे तो आपको पता होगा कि हमने माशाल्लाह माशाल्लाह काफ़ी सामान ले लिया, मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स का काफ़ी सामान हमारा हो गया, तो अब मज़ीद लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं थी। मतलब अल्हम्दुलिल्लाह यूज़ की हर चीज़ है मेरे पास।
और ये चॉकलेट आए, बहुत मज़े के थे। इस बार तो मैंने इतना मीठा खाया ना, इतने चॉकलेट और मीठी मीठी चीज़ें खाई हैं ना। और मेरा वेट भी मुझे लग रहा है मैंने गेन कर लिया क्योंकि इतना मीठा खाया है इस बार मैंने। हालांकि मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि मीठा ना खाऊं, वैसे भी हेल्थ के लिए नहीं अच्छा। और ये सोने पे सुहागा, किसी ने मिठाई भी भेजी हुई थी तो वो भी मैंने खाई। अच्छा, हम थोड़ी थोड़ी करके खाती हूँ, इतना नहीं कि एक ही बार में पूरा पूरा गुलाब जामुन या बर्फ़ी खा लूँ, इस तरह नहीं होता। और ये हमारा रात का खाना सिंपल सा, कोई इतना वो नहीं होता हमारा, बहुत ही सिंपल सा होता है। लेकिन हाँ, सैलेड कोशिश होती है हमारी कि सैलेड हो, साथ में दही ज़रूर हो, क्योंकि डाइजेशन के लिए भी अच्छा होता है। और ये मैंने लिया माइक्रोवेव। इससे पहले मेरे पास डॉलेंस का कन्वेंशनल माइक्रोवेव था, और यकीन माने उसका सिस्टम इतना मुश्किल था ना, और मैंने कभी भी उसमें कुछ भी नहीं बनाया था। एक बार मैंने कुछ बनाया था, पूरा किचन धुआं धुआं हो गया तो मतलब वो ओवन की तरह भी काम करता था और माइक्रोवेव की तरह भी। लेकिन मैं बिल्कुल भी, अगर किसी ने भी लेना हो ना, क्योंकि मैं अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी ज़्यादा चीज़ें, मशीनरी, इलेक्ट्रॉनिक्स, ये चीज़ें ले चुकी हूँ, तो थोड़ा बहुत तो खैर मुझे आइडिया है कि बिल्कुल भी ना लें, कभी भी ना लें। एक तो ये जो धोने वाली मशीनें होती हैं, सुखाने वाली और धोने वाली जो एक साथ होती है, वो मशीन कभी भी ना लें। मैं तो बिल्कुल भी किसी को भी मशवरा नहीं दूंगी कि लें। और ये सिंपल सा होता है और इतना मज़े का है, माशाल्लाह माशाल्लाह। यकीन माने, पहले तो मुझे था कि हम नहीं लेते, हेल्थ के लिए नहीं अच्छा, लेकिन अब यूज़ के बाद मुझे पता चल रहा है बहुत अच्छा। और सिस्टम भी इसका ईजी है। जो दूसरा हमारे पास था उसके इतने स्टेप्स थे, फिर जब मैं वॉक एंड गई तो उसके बाद मैं वो भूल ही गई हूँ कि उसको चलाना कैसे होता है। तो मेरी नंद मुझे बताती थी कि इस तरह से चलाओ। और ये हम जैसे आपको पता है, हम वीकेंड्स पे कहीं ना कहीं निकल जाते हैं, तो हम गए पेशावर। अक्सर मेरे हस्बैंड कहते थे कि वहाँ पे बहुत अच्छा सामान होता है, जाएंगे जाएंगे। तो बस फाइनली एक दिन हम चले गए पेशावर, लेकिन मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद आया पता नहीं क्यों, क्या हुआ। हालांकि हम पिंडी में रहे, इस्लामाबाद में मतलब रहे नहीं, आना जाना होता था हमारा, और भी बहुत सी जगहों पे हम जाते आते जाते रहते हैं। लेकिन पता नहीं क्यों इतना मतलब शायद बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स थी और बिल्कुल रोड की साइड पे थी, या पता नहीं ऐसा किया था जो मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद आया। और पोल्यूशन थोड़ी सी ज़्यादा हुई थी। और मतलब जिस तरह से हमने सुना था कि पेशावर पेशावर और शॉपिंग और कपड़े और चीज़ें, उस हिसाब से कुछ भी नहीं था। यकीन माने कुछ भी नहीं था जो हम सोच के गए थे ना कि इस तरह से होगा। हम मतलब कारखानों में भी हम घूमे, सदर भी हम एक नज़र हो के आए। लेकिन पहले हम पेशावर में भी रहे ना, जब मेरे हस्बैंड की यहाँ पे ट्रांसफ़र हुई थी, वो घर जो हमारा था वो भी हमने देखा, एक नज़र वहाँ पर भी गए। तो थोड़ा सा इमोशनल भी हुई, लेकिन खैर चलें, शुक्र है जो भी है, अल्हम्दुलिल्लाह टाइम काफ़ी अच्छा गुजरा। क्योंकि मेरे हस्बैंड की होती रहती है ना ट्रांसफ़र, तो हमें डिफरेंट डिफरेंट सिटीज़ हमें मूव करना पड़ता है। तो लेकिन मुझे, अगर शॉपिंग के लिए आप जा रहे हैं तो काइंडली ना जाएं, मुझे तो बिल्कुल भी नहीं पसंद आया। पता नहीं ये लोग कहाँ से वीडियोस बनाते हैं और कहते हैं इतनी बड़ी बड़ी शॉप्स हैं और ये वो, हमें कुछ भी नहीं मिला, कुछ भी नहीं। इवन कि हम अटक गए, बहुत हमें पसंद आए। ये यकीन मानिए, ये हम अटक से ये सारा सामान लेके आए, वहाँ से सिर्फ़ और सिर्फ मैं एक ही स्टोरेज बॉक्स लेके आई हूँ, 70 लीटर का जो था। वो मुझे थोड़ा सा मतलब प्राइस में मुझे सही लगा, लेकिन बाकी उसमें कुछ भी नहीं था पेशावर में, कुछ भी नहीं। या पता नहीं हमें जगहों का नहीं पता था, या तो फिर इतना कुछ ख़ास था नहीं, या पता नहीं लेकिन मेरा इतना बुरा एक्सपीरियंस गुजरा है, मुझे नहीं लगता मैं फिर कभी जाऊंगी क्या पता चली भी जाऊँ, लेकिन अभी फ़िलहाल का तो कोई मेरा इरादा नहीं है कि मैं फिर पेशावर जाऊंगी। अच्छा, ये हम अटक से लेके आए। एक अक्सा मार्ट है, और एक महरिया टाउन में है कोई मॉल, महरिया मॉल या मार्ट इस तरह का कुछ है। तो वहाँ मैं अक्सर जाती हूँ और वहीं से मैं चीज़ें लेके आती हूँ। अच्छा, तो ये मैं लेके आई दो, मुझे काफ़ी मतलब रीज़नेबल लगे, और मैंने बाहर रखने थे न्यू ईयर के लिए। मैंने कहा थोड़ा सा मैं सेटिंग वेटिंग कर लूँ, लेकिन अब देखते हैं कि। और ये कप्स मैंने एक वीडियो में देखे थे, मुझे इतने पसंद आए, और मैं बस सोच रही थी हमेशा कहाँ से मुझे मिलेंगे। और एक दिन फिर मुझे ये अटक में महरिया मॉल में, नहीं सॉरी, अक्सा में नहीं, महरिया, हाँ महरिया मॉल में मुझे नज़र आया, फिर मैंने वहाँ से ले लिए। और बहुत प्यारे हैं। इसका कलर वीडियो में इतना अजीब सा आ रहा है, लेकिन एक्चुअल में बहुत प्यारा कलर है और मुझे बहुत पसंद, बहुत ज़्यादा। मैंने कहा बस जब भी मुझे मिलेंगे ना मैं लूँगी ज़रूर। और मेरा व्लॉग पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब।